वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल सी डाटमैन का आपका पेपर हुआ था मेरे भाइयों, जो कि 22 मई 2022 को आपका पेपर हुआ था। आज हम इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ, आप सभी के लिए कि आप पहले पेपर को देखो कि ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, मतलब जो क्वेश्चन आया है वो किस तरीके से आया हुआ है, ताकि आप अपनी जो आगे की तैयारी करोगे इसी बेस पे करने वाले हो। कि जो इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी आया है, किस लेवल का हिंदी आया हुआ है, 30 क्वेश्चन अगर जीके जीएस है, किस लेवल का आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सारी बातों को आप जब समझ लोगे तब आप जो है ये समझ पाओगे कि हमको आगे की अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है भाई। तो इस बात को समझना है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा, अगर आपको बता दें, ये पेपर जो आपका होने वाला होता है, ये आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसके अंदर आपका 100 मार्क का पेपर होता है। और यहाँ बात करें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 100 होते हैं। ठीक है। अगर ये 100 क्वेश्चन अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस का रहता है, जिसमें यूपी को जीके रहता है, 30 क्वेश्चन आपका हिंदी रहता है, 40 क्वेश्चन आपका जो है टेक्निकल का पार्ट रहता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि हमको किस तरीके से अपनी तैयारी को करनी है। ये आपका निगेटिव मार्किंग 1/4 का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये आपका यूपी से संबंधित क्वेश्चन है कि जो आपका यूपी, मैं यहाँ पे जो है आपको जो है पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी जीके के नाम से आपको जो कुछ चीज़ें होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप आगे आगे अगला देखोगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है UPSIDA का फुल फॉर्म पूछना है। ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की कोई एक डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई है करके, उसका ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख कौन किया था। आपका पता ही है, आपका कहाँ पे है, कानपुर में है। ये चमड़ा से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब कि ये यूपी जी के, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी आपने देखा, ये यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यूपी जी के से संबंधित इसको हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। यूपी के शहरों से संबंधित आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन को पैटर्न बता रहा हूँ कि किस किस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है, ताज महोत्सव कहाँ पे होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो मतलब आपको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। ठीक है। यकृत में आपका विटामिन में कौन सा आपका संचित होता है, मतलब कि विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है आपका। भारत खंडे संगीत स्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है। यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत किसने किया था। तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमको भी नहीं मालूम है, तो बस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जा रहा है। ठीक है। आगे जो अभी एग्जाम कि आपको तैयारी करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा आपका नहीं करता है। तो मतलब ज्योग्राफी का कुछ आपका पार्ट इसमें है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है आपका। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। गुरु गोविंद साहिब के संकलन के वर्णित किया जाता है। तो ये आपका जी का क्वेश्चन है। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। ठीक है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर भी पूछा गया है। हाल ही भारत का दौरा करने वाले मॉरिशस के प्रविंद कुमार जगन्नाथ कहाँ के थे। ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्वेश्चन था। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके रहने वाले हैं। तो कोलार सोने की खाने कहाँ पे, ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन है। दुलहस्ती परियोजना, ठीक, ये दुलहस्ती आपके यहाँ पे है। डलहस्ती, पकलडुम, बगलीहार, ये सब आपकी चिनाब नदी पर है। तो कुछ चीज़ें आपको पता है, बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको बस रूबरू करा रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रबी की फसलें, मुख्य फसलें। जनगणना से क्वेश्चन पूछना है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी आपकी। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत में अपने 3 नीतिगत उपाय कौन कौन से हैं। ये सारी बातें। यूपीएससी शिक्षक संदर्भ BHU का पूर्ण रूप क्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आपका रहने वाला है। ठीक है। ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है आपका। तो आपका कहाँ पे, आपका लखनऊ में स्थित है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये इस तरीके से 30 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपका जो है आपका जी के जी एस का ये क्वेश्चन था। तो ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची बताना है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन है, इसमें नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, मतलब पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, समास का क्वेश्चन है, नवरत्न समास, नवरत्न नवरत्न, तो आपको पता 9 संख्यापूर्वक कौन सा माध्यमिक समास होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका रहने वाला। अपाद मस्तक में कौन सा समास है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा। साहस, साहस का विलोम, मतलब विलोम शब्द पूछा गया। अगर आप हिंदी देखोगे ना, आप अपने आप से ही पढ़ सकते हो। संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। कच्ची गोलियां खेलना, कच्ची गोलियां खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मुहावरा है। फिर यहाँ शब्दों पर विचार कीजिए, शब्द शुद्ध अशुद्ध बताना है। ठीक है, ज़्यादा कोई हिंदी में भी टफ क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, बिना देख रेख के वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। संस्कार का उपसर्ग, ये वर्तनी कौन सी वर्तनी सही है। कानो तेल डालना, सावधानी शब्द में। आपका महाकाज, जिसके पास देखा जा सके, तो क्या होता है पारदर्शक। वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है। उसके बाद जो है पुल्लिंग, फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग का जीवन धन का समानार्थी शब्द तद्भव सत्सम। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपके, यहाँ पे आपका जो है गद्यांश का क्वेश्चन है। गद्यांश संबंधी क्वेश्चन है। तो गद्यांश के कितने क्वेश्चन, गद्यांश के 5 क्वेश्चन गद्यांश से आए हुए हैं। तो आप गद्यांश का क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से आपका, मैंने यहाँ पे जो आपको अभी तक डिस्कस किया, वो क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिले और 30 क्वेश्चन आपको जी के जी एस को देखने को मिले। कितने आसान, मतलब ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आप पढ़ोगे, हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इतना ज़्यादा कोई वो क्वेश्चन आपका नहीं ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 61 से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, ये आपका है टेक्निकल का। जो आपका टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से। देखो, पहला क्वेश्चन है बीएमसी का क्वेश्चन है। डैश इज ए वर्टिकल मेंबर विच इज प्लेस एट द एंड ऑफ फ्लाइट टू कनेक्ट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि जो आपकी फ़्लाइट होती है और उसको जो सपोर्ट करता है आपके उसको, तो यहाँ पे कौन सा पोस्ट लगा होता है आपका, ये न्यूवेल पोस्ट लगा होता है। तो ठीक है, ये आपका मतलब बीएमसी का क्वेश्चन समझ लीजिए, बीएमसी का क्वेश्चन आपका ये मेरे भाई। फिर एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपका समतल छेद, मतलब आप अगर आप जितने भी, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए इसके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबके लिए क्या करने वाला हूँ, कौन सी मैं सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जब पेपर देखा तो मैंने लगा कि अगर आप जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर हो रखे हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, पंजाब में एसएसबी में हुआ एग्ज़ाम, तो जितने भी अगर एग्ज़ाम में हुआ करते ड्राफ्टमैन के, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए तो आपका आराम से 40 क्वेश्चन नंबर जो है आराम से हो जाएगा। बाकी अभी मैं जो बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका ये 40 में से आराम से 35 नंबर तो आ जाए। समतल छत के नुकसान के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज ऑफ लेट, मतलब आईटीआई लेवल का है पेपर, तो आप समझ लगते हो आईटीआई लोग इसमें बैठेंगे तो आपको भी 14 वालों को काफ़ी अच्छा चांस इसमें रहने वाला है। तो दे आप अनसूटेबल टू प्लेस, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे आपका फ्लैट रूफ हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके किंग पोस्ट ट्रस्ट क्वेश्चन पूछा गया। किंग पोस्ट ट्रस्ट किसके लिए होता है, 5 से 8 मीटर के लिए आपको किंग पोस्ट ट्रस्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन है आपके। अब ये क्वेश्चन है वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जैसे है कि फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ द सीवर पाइप एंड द अलाइनमेंट टेम्पोररी बेंचमार्क और स्टेब्लिश कहाँ कितने इंटरवल पर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका। कास्ट आयरन पाइप का जो अवेलेबल होता है कितने साइज़ में आपका अवेलेबल होता है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आपका सही है। जो फिल्ट्रेशन रेट पूछा गया है, क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, एज पर यूएसए पूछा गया है। सिंगल स्टेक सिस्टम है, डबल स्टेक सिस्टम है, ये फिगर बना के क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज कितना होता है, ये क्वेश्चन था आपका। अब ये पिक्नोमीटर, पेंटाग्राफ, सेक्शन, प्लानीमीटर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो आपका होता है उससे क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब ये कुछ ड्राइंग के क्वेश्चन है। 2H रेखा क्या होती है, H रेखा किसके लिए यूज होती है, H पे किसकी रेखा यूज होती है। ठीक है, ये शिखर और तिर्यक पृष्ठ के बीच मेहराब, आर्क का कुछ पार्ट है, आर्क का क्वेश्चन है यहाँ पे है। ठीक है, ईंटों काटने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ब्रिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका जो रहने वाला है बेसिक बेसिक बातें हैं। और इसके लिए मैंने ये सोचा है, मैंने पेपर देखा, क्वेश्चन देखा, तो मैंने ये मतलब ये सोचा कि अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि ड्राफ्टमैन से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दरवाजा खिड़की के खुलने की निश्चितता को किस रूप में जाना जाता है आपका, जो आपका सिल होता है, जहाँ पे दरवाजा लगा होता है अब सिल होता है ना,
तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर उनको कर लिया जाए, उनको समझ समझ के अगर देख लिया जाए, तो आपका आसानी से ये पेपर जो है आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, तो और बाकी अगर आप एक काम करना, बाकी जो ड्राफ्टमैन के बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की ड्राफ्टमैन की बुक आती है, उस बुक को आप परचेज कर सकते हो, ताकि आपका उससे भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। और आप हिंदी पे भी ज़रूर काम करें, क्योंकि आप 40 नंबर यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे भी तो 40 नंबर से कुछ होगा नहीं। हिंदी और जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने जीएस का लेवल दिखा दिया, किस तरीके जीएस पूछा गया है और किस तरीके से आपका टेक्निकल का लेवल था, क्या चीज़ें थी। रैंकिंग के लिए क्वेश्चन था, रैंकिंग कितनी ज़मीन पे रखते हैं, कंट्रोल पॉइंट अलाइनमेंट हाईवे के लिए, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था कि आप नॉर्मल जो बेसिक बातें होती हैं उन्हीं संबंधी आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार इनके कुछ क्वेश्चनों को मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं इनका फुल सोल्यूशन बता पाऊंगा। बाकी मैंने आपको एक रूबरू करा दिया कि क्वेश्चन कैसे कैसे थे। सारे के आंसर तो मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन मुझे भी डाउट था, तो मैंने इसलिए आपको आंसर कंफर्म नहीं किया कि हाँ इसका आंसर ये होगा। और मैं बस ये आपको दिखाना चाह रहा था कि काफ़ी बेसिक लेवल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, बस वैल्यू वाले क्वेश्चन है, और मतलब आसान भी नहीं है, और आज टफ मतलब इस बेस में ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव वाला चीज़ नहीं है। अगर आपको वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो आपको इसके लिए यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो कि प्रीवियस ईयर करके है, ड्राफ्टमैन की, इसमें सारे ड्राफ्टमैन के पेपर हैं, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। रदर दैन हम डेली अब क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपने यूट्यूब के ऊपर डेली हम लोग क्या करेंगे, जितने डिफरेंट एग्जाम हुए हैं उन सभी के हम लोग पेपर को सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, ताकि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन के लेवल मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन सेम आपके पेपर में बहुत सारे डिफरेंट ड्राफ्टमैन में आए हुए हैं, तो उन्हीं को वहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो आई होप समझ गए हो कि हम क्या करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भाई लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।